अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत ने आईनी तरामीम पार्लियामान से मंजूर कराने की तैयारी कर ली है। हुकूमती अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि आईनी तरमीम की सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि नंबर्स पूरे हैं। कल कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी। MQM ने भी अपने 2 अरकान कौमी असम्बली को फौरी इस्लामाबाद बुला लिया। आईनी तरामीम पार्लियामान से मंजूर कराने की तैयारी, हुकूमत ने कर दी हिदायत जारी। जराये के मुताबिक अदलिया से मुतालिक आईनी तरामीम सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। हुकूमती अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी गई। हुकूमत की जानिब से तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। आईनी तरामीम को हतमी शक्ल दे दी गई। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास इतवार को भी होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि आर्मी तरमीम की सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमती हलकों ने 2/3 अक्सरियत के हुसूल का दावा किया है। सहाफी ने वजीर कानून से सवाल किया कि आइन में तरमीम हो रही है तो उन्होंने गोल मोल जवाब दिया। PTI का कहना है इत्तेफाक राय के बगैर आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए। आइन एक ऐसा इमरानी मुआहदा है, एक ऐसा मुकद्दस हमारा जो है वो इल्हाक है पाकिस्तान के कौम को, जो यकजा किए हुए है, जिस पर निज़ाम हुकूमत चलती है, उसमें बगैर कंसेंसस के, बगैर इत्तेफाक राय के वो नहीं की जानी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कहना है हमारे MNAs गायब हैं, इनके कंधों पर आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमारे 4 MNAs ऐसे हैं, 5 जिनका हमारे साथ राबिता नहीं हो पा रहा। हमें आप पे कोई एतराज नहीं आप रहे, बट ये लेगेसी आपके कंधों पर है। JUI के सरबराह का कहना है हम हुकूमत की किसी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। जबकि BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने भी अपने सेनेट अरकान को हिदायत की है कि वो हुकूमत की तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। आईनी तरमीम का बिल पेश होगा या नहीं? सेनेट और कौमी असम्बली के एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं, मगर जराये का कहना है कि हुकूमत आईनी बिल ज़िमनी एजेंडे पर पेश कर सकती है। हुकूमत के मुख्तलिफ रहनुमाओं के कल जजेस से मुतालिक आईनी बिल पेश होने या ना होने पर मुतज़ाद दावे। कोई कह रहा है कि कल आईनी तरमीम बिल होगा, कोई कह रहा है परसों बिल पेश होगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अली शेर, बताइएगा कल बिल पेश हो रहा है या नहीं? जी, कौमी असम्बली और सेनेट के अजलास जो है वो कल हो रहे हैं। कौमी असम्बली का अजलास 3 बजे हो रहा है और सेनेट का अजलास जो है वो 4 बजे हो रहा है। कौमी असम्बली का 6 नुकाती एजेंडा अब से कुछ देर कबल जो है वो जारी कर दिया गया है और सेनेट का 5 नुकाती एजेंडा जो है जारी किया गया है। इन दोनों एजेंडों में कल आईनी तरमीमी बिल जो अदलिया से जजेस से मुतल्लिक है वो सामने उसमें एजेंडे में शामिल नहीं है। ताहम पहले भी ये होता है कि हुकूमत जो है वो ज़मीनी एजेंडे पे कोई ना कोई जो बिल होता है जिसको वो इमरजेंसी मंजूर कराना चाहती होती है वो ले भी आती है, पेश भी कर लेती है, मंजूर भी करा लेती है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे ये बिल कल पेश नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप हैं। वो जितने नंबर पूरे करने होते हैं, अपने अरकान को पूरा करना होता है, उनकी ड्यूटी यही है। वो कह रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन की बेस पे कह रहे हैं कि कल बिल जो है वो पेश नहीं हो रहा है। ताहम ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर अकील जो है वो कह रहे हैं कि कल बिल पेश हो रहा है और जो नंबर हैं वो भी पूरे कर लिए गए हैं। तो अभी तक हुकूमत के अंदर जो है वो भी तजाद जो है अभी तक बाकी है। ताहम जहाँ तक तरमीम का ताल्लुक है तो उसमें जो ज़राए बता रहे हैं कि आर्टिकल 179 और 195 इनमें तरमीम जो है वो प्रपोज की जा रही हैं। अभी ये हो सकेंगी या नहीं ये कुछ कहना अभी कबल वक्त है। ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बानी तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफ्तीशी और तकनीकी अफसरान पर मुश्तमिल टीम की अडियाला जेल में बानी PTI से पूछगछ जारी। FIA ने तहकीकात के लिए साइबर क्राइम विंग के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। सलमान आवान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सलमान, बताइएगा इस तहकीकात के बारे में कहाँ तक पहुँची? अब से कुछ देर पहले की जो तलात है उसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन PTI से अडियाला जेल के अंदर तफ्तीश जारी है और FIA की जो एक टीम है, जैसे कि आपने भी बताया कि 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल टीम जो है उनके एक्स अकाउंट के हवाले से तफ्तीश कर रही है, क्योंकि इस एक्स अकाउंट से इंतहाई मुतनाज़ा इश्तियाल अंगेज ट्वीट्स की गई थी जिसमें एक तरह से रियासत के इदारों पर हमला किया गया था।
तब ये मामला जो है FIA ने इस हवाले से तहकीकात का फैसला किया है, और ये तहकीकात एक ऑन गोइंग प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें इस बात की तहकीक की जा रही है कि ये टोटल अकाउंट जो है या एक्स अकाउंट जो है इसको कौन ऑपरेट करता है या किसकी हिदायत पर ऑपरेट किया जाता है, क्योंकि ये मामला जो है इसको रियासत पर हमले के मुतरादिफ समझा जा रहा है, इदारों पर हमले के मुतरादिफ समझा जा रहा है। इसलिए ज़राए का ये कहना है कि इस मामले के ऊपर तफ्तीश बानी चेयरमैन PTI से जारी है। जी जारी है। सलमान अवाल, आपका शुक्रिया। इज्जत और वकार की जिंदगी के लिए अपने पांव पर खड़ा होना है। दोस्त ममालिक के ताउन से IMF प्रोग्राम का हसूल मुमकिन हुआ। दुआ है कि ये पाकिस्तान के लिए IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू, बोले टैक्स की अदायगी के बगैर कर्जों से निजात नहीं मिलेगी। महंगाई में कमी की रफ्तार बरकरार रही तो बोझ कम होगा। टैक्स अदायगी के हवाले से ताजरों को भी कुछ करना है। जिंदगी तभी गुजरेगी इज्जत और वकार की कि हम अपने पाँव पे खड़ा हूँ। सऊदी अरेबिया जो हमारा एक इंतहाई अजीज़ बरादर मुल्क है, चीन हमारा एक बहुत पाकिस्तान का बाएतमाद साथी है, UAE जो पाकिस्तान का एक बहुत हमारा एक बरादर मुल्क है, अगर ये तीन ममालिक इस IMF के प्रोग्राम में अपना हिस्सा ना डालते, किरदार अदा ना करते, तो ये मुमकिन नहीं था। IMF के प्रोग्राम को इसका हसूल मुमकिन नहीं था। कर्ज़ों से IMF से हमें निजात नहीं मिलेगी। मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो IMF का। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि महंगाई अगर इसी तरह कम होती रहेगी तो ये इंशाअल्लाह उनके ऊपर बोझ कम होगा। जो हमें टैक्स नेट जो है एक्सपैंड जो हमने किया है उसमें भी अभी बहुत खला है। हमारी जो ताजर बरादरी है वो पाकिस्तान की एक बहुत लायक एहतराम बरादरी है। टैक्स अदा करने के हवाले से अभी उनको बहुत कुछ करना। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखेंगे। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ इंतहाई लगन से लड़ने के आज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़िला औरंगज़ई में जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे के ताउन को सराहा। कहा पाक फौज KP पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। इलाके में अमन बरकरार रखने में मकामी आबादी का मुस्बत किरदार ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मनों और दहशतगर्दों के गठजोड़ को जामे तौर पर शिकस्त देने का इरादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिला औरंगज़ई का दौरा किया। वादी तीराह में इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और ज़िम्मेदार अजला में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कसीरुल जहती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गयी। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले और दुश्मनों को मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। जवानों से खिताब करते हुए सिपा सालार का कहना था कि कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां इंतहाई लगन के साथ लड़ने के अज़्म को मजबूत करती हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहते हुए कहा कि पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। ज़िम्मेदार अजला में फराइज की अंजामदही के लिए ताउन फराहम करते रहेंगे। इलाके में अमन बरकरार रखने में मकामी आबादी का मुस्बत किरदार जरूरी है। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। तो आपको बताएं कि पार्लियामेंट में झगड़ा खत्म कराने वाली कमेटी में ही झगड़े शुरू। कमेटी का पहला इजलास ही मुतनाज़े हो गया। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने एहतजाजन कमेटी रुकनियत ही छोड़ दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कमेटी के जरिए ये तय नहीं कि किस हुकूमत ने कितने लोगों को उठाया। हम पार्लियामेंट मजबूत बनाने के लिए कमेटी में आए हैं। पार्लियामेंट लॉजेस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर हिरासत अरकान के लिए सब जेल करार दे दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट लॉजेस PTI की जेर हिरासत अरकान के लिए सब जेल करार। कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी। अयाज सादिक ने वजारत कानून और शोबा कानून साजी से मुशावरत के बाद ये फैसला किया। स्पीकर ने वजारत दाखिला और इस्लामाबाद इंतजामिया से भी मुशावरत की। जेर हिरासत अरकान को लॉजेस मुंतकिल किए जाने का इम्कान। जेर हिरासत तमाम 10 अरकान और बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त स्पीकर को दी थी, जिसमें सिक्योरिटी के पेश नजर पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने का मुतालबा किया गया था। दूसरी जानिब कवायद और जवाबित और
और कार्रवाई के लिए बनाई गई कमेटी नोक झोंक के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एहतजाजन कमेटी रुकनियत ही छोड़ दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं है, मगर मजबूरन गवर्नर राज लगाया जा सकता है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज तवील अरसे के लिए नहीं लग सकता। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए वो सबके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इससे भी बुरे हैं। बहुत खतरनाक कहानियां आ रही हैं। आप कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे मजबूर होके आखिरी स्टेप अपना के ये गवर्नर राज का डिप्लॉय किया जाता है। और हमने 18वीं तरमीम में ऐसे अमेंडमेंट्स किए ताकि सूबाई असेंबली के पास ये इख्तियार हो कि गवर्नर राज लग भी जाए तो हम हमेशा के लिए गवर्नर राज तो बिल्कुल नहीं। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़े हुए वो आप सबके सामने हैं, और जो पख्तूनख्वा के हालात हैं वो उससे भी बुरे हैं। बहुत ख़तरनाक कहानियाँ आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं है, लेकिन हालात अच्छे भी नहीं हैं। मुख्तलिफ अज़ला में पुलिस बॉयकॉट पर है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, क्या गवर्नर में सलाहियत है कि वो सूबे में हालात को कंट्रोल कर सके? अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुतालिक बयान जज्बाती और सियासी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे ख्याल में तो वहाँ पर गवर्नर राज के हालात नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ पर, और अब नौमान बिल्कुल भी नहीं रहा। पुलिस इस वक्त जो है मुख्तलिफ अजला में बाइकआउट के ऊपर है। गवर्नर राज में होगा क्या गवर्नर में सलाहियत है कि उस सूबे को कंट्रोल कर सके? ये सारी सब चीज़ें अपनी जगह पर अहम है। मौलाना साहब, वज़ीर आला बराह रास्त अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, बाईपास कर। ये सियासी किस्म की जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं। अली अमीन गंडापुर को 2 नंबर आदमी करार दे दिया। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब में इंकशाफ किया कि जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर सारी रात कोहिस्तार कम्प्लेक्स में मुआफ़िया मांगते रहे। हम नहीं पूछते, ये खुद ही पूछ ले वो क्या करते रहे। तहरीक इंसाफ वालों को मशवरा है कि अली अमीन पर भरोसा ना करें। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी की रुकनियत भी छोड़ दी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें खुदा का वास्ता। जलसे के बाद जो है तकरीबन सारी रात जो है एजाज सैयद इज ऑन रिकॉर्ड, सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हमने ये जुर्रत करते, यही पूछे कि वहाँ पे क्या करने गए हुए थे। मैं तो उस कमेटी से कल फारग हो गया हूँ। किसी सूरत में भी पार्लियामेंट के ऊपर हमला जो है उसकी किसी शख्स ने इस हाउस में हमायत नहीं की। एक कंसेंसस पाया जाता था, लेकिन जब जाके वहाँ भी यही सिलसिला शुरू हो गया कि हमें मुक्के मारे गए, हमें ये हुआ, उस सारी की सारी कमेटी का जो है स्पिरिट जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गई। PTI अरकान को नकाब पोशों ने नहीं, पुलिस अहलकारों ने गिरफ्तार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ के अरकान के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। बोले, PTI ने एक बार फिर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अरकान की गिरफ्तारी की वीडियोज़ वाज़े हैं जिनमें पुलिस एहलकार वर्दी में नजर आ रहे हैं। PTI को फोबिया हो गया और ये खौफ का शिकार है, इसलिए कोशिश करते हैं कि हर जगह फौज के इदारे को घसीट कर ले आए या किसी एजेंसी का नाम ले लें। नकाब पोश आ गए, हमें उठा लिया, हमारे पे जुल्म हो गया। देखिए वीडियोस क्लियर हैं, देखा जा सकता है। इनके रहनुमा जब गाड़ी में बिठाए जा रहे हैं, पुलिस के एहलकार वर्दी में मलबूस मौजूद हैं। आपके पास कोई एविडेंस है कि कोई नकाब पोश आए या फलां आया? इनको फोबिया हो गया है, ये एक खौफ का शिकार है कि ये हर जगह पे इनकी कोशिश होती है कि या फौज के इदारे को घसीट के ले आए या एजेंसियों का नाम जो है किसी तरीके से ले लें। तो आप माजी में जो करते रहे हैं, बानी चेयरमैन PTI का एक रवैया था, एक फस्तायत की सोच थी कि कश्मीर पे बात नहीं करनी, इकोनॉमी पे बात नहीं करनी, मगर जब जनरल फैज के साथ मिलके केसेस बनाने की बारी आती थी तो अपोजिशन के हर रहनुमा पे केस बने। ये उस वक्त जब हमारे रहनुमाओं को जेलों में डालते थे झूठे केसेस के अंदर, तब ये शादियाने बजाते थे। आज सच्चे केसेस में पुलिस पकड़ रही है, नजर आ रहा है पुलिस पकड़ी है, पार्लियामेंट की गेट के बाहर पकड़ी है, मगर नहीं, हमने इल्जाम एजेंसियों को देना है।
वज़ीर आला KP ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात की और अगले ही दिन अफगान जनरल काउंसिल को दावत दे दी। गंडापुर साहब मुल्क की खारिजा पॉलिसी के साथ ना खेले। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी कड़ी तनकीद की और कहा कि तहरीक इंसाफ ने सूबे में दहशत गर्दों को आबाद किया। अब पाक फौज के खिलाफ असम्बली में करारदादें मंजूर करवा रहे हैं। आपने एक तकरीर की बार काउंसिल के अंदर जाके, जहां उन्होंने ये कहा कि जी हम अफ़गानिस्तान के साथ मामलात तय करने दिए जाएं हमें, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हो गई। अगले ही दिन उन्होंने इश्तियाल में आके अफ़गान कौंसल जनरल को से रब्ता किया और उन्हें दावत दी कि आप हमारे यहाँ आएँ, हम अफ़गान अमूर पे बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं ये तंबीह करता हूँ गंडापुर साहब से कि वो बेशक अपना गंडासा इस्तेमाल करें हर मामले में, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, खारजा अमूर के हवाले से, लिहाजा हम इसकी बड़ी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पहले भी आप लोगों ने हम पे यहाँ पर मिलिटेंट्स मुसल्लत किए, आप लोगों ने यहाँ पर लोगों को आबाद किया। कोई असम्बली में तो आप फ़ौज के ख़िलाफ़ करारदादें पास कराते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़हर आलूद बातें करते हैं, लेकिन क्या आपने अमन अमान के लिए कोई मीटिंग की है? अमन अमान पर डिबेट की है? अमन अमान कैसे लाएंगे वो की है? PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI बीट रिपोर्टर्स का एहतजाज। सहाफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक हटा लिया और कहा कि हमारे खिलाफ अली अमीन गंडापुर ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मुतालबा किया कि अली अमीन गंडापुर इस हवाले से माफ़ी मांगे। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी इत्तलात शिबली फराज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब अगर हमें देने दें तो अच्छी बात है। अच्छा आप ये तो कीजिए ना, जो इनकी बेटी और बीवी के साथ हुआ है, गैर आईनी अमल पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए। गैर आईनी नहीं, गैर शराफत से गिरा हुआ अमल भी नहीं होना चाहिए ना। और नाजेबा अल्फाज खवातीन सहाफ़ियों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा अब आप चले, अब आपने साइड कर दिया है, कुछ बात करके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफ़गान हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का बयान। अरकान सिंध असम्बली की शदीद तनकीद। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अली अमीन गंडापुर भड़के मार रहे हैं, ये वज़ीर आला का मैंडेट ही नहीं। जाम अकरामुल्लाह दारिजू का कहना था कि ये काम सिर्फ वफाकी हुकूमत का है। शाहीना शेर अली बोली कि इन मामलात में मुल्की पॉलिसी को सामने रखना चाहिए। फ़याज़ भट्ट ने वज़ीर आला KP को बेवकूफ़ करार दे दिया। तौर पर सबूत दिए गए कि भाई ये आपके लोग दहशतगर्दी में मुलविस हैं, इनका रास्ते रोकें, इन पर एक्शन लें, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे लोगों से KP के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर की बजाय चीफ मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो भी आपके इल्म में है। तो ये इस तरह की उसकी बढ़के हैं, इसका कोई मैंडेट ही नहीं है। ये देखें, मैं समझता हूँ ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान था और चीफ मिनिस्टर को ख्याल करना चाहिए कि ये काम फेडरल गवर्नमेंट का है। हुकूमत की जो पॉलिसी है सूबे के लिए वो क्या है और उस पॉलिसी के तहत किस मुल्क से आप बात कर सकते हो और किस मुल्क से बात नहीं कर सकते हो। इस बंदे की बिल्कुल भी जो है वो ट्रेनिंग नहीं है। इसको एक बेअक्ल बंदे को रखा है, जिसको अक्ल ही नहीं है, उसको इसके लड़ने के लिए रखा है। कभी इस्लामाबाद से लड़ता है, कभी लाहौर से लड़ता है, कभी कराची वालों से, कभी कोयटा वालों से। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बानी PTI के करीबी साथी इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से जुल्फी बुखारी का 30 कनाल का प्लॉट, जबकि इस्लामाबाद का दूसरा 4 कनाल का प्लॉट भी बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म दिया गया। जुल्फी बुखारी की 1210 कनाल 12 मरले की प्रॉपर्टी जिला अटक में है, जिसमें से जुल्फी बुखारी के अटक में 91 कनाल 10 मरला ज़मीन भी कुर्क करने का हुक्म दिया गया। और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के लिए PUBG गेम के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। दहशतगर्द PUBG गेम पर चैट करते और ग्रुप बनाकर मालूमात शेयर करते थे। DPO का कहना है कि 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली बार सवात में दहशतगर्दों ने यहाँ कार्रवाइयों में PUBG गेम को इस्तेमाल किया। PUBG गेम की चैट मॉनिटरिंग नहीं होती, इसलिए खुफिया तरीके से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टारगेट हासिल करते थे। तो इन ग्रुप के साथ इनका राब्ता रहा, वो व्हाट्सएप के थ्रू, जो मैंने आपको बताया, वो PUBG गेम के थ्रू। अमीर खान मोहल्ला से फिर हमने वहाँ पर जो ये गैंग है वो सारा गैंग हमने ट्रेस किया। उस गैंग के जो हैं टोटल 4 मेंबर्स हैं। उस 4 मेंबर्स जो हैं उनमें से 3 मेंबर्स हमारे पास गिरफ़्तार हैं। टोटल 5 मेंबर्स हैं और उसमें से 3 गिरफ़्तार हैं। एक की जल्द गिरफ़्तारी हम आपके सामने वो भी पेश कर देंगे और एक के ऊपर हमारा काम
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से 24 घंटे के दौरान 3 लाशें बरामद हुई हैं। बरकी के इलाके पैरागॉन सिटी के करीब से 76 साला बुजुर्ग शहरी की लाश मिली। गालिब मार्केट से बेहोशी की हालत में मिलने वाला शख्स दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। गुलबर्ग में FC कॉलेज के करीब से 35 साला नामालूम शख्स मुर्दा हालत में पाया गया। लाशों की शनाख्त न हो सकी। पुलिस ने कार्रवाई के बाद लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। खबर देंगे आपको जैकबाबाद से, जहां पर खातून पोलियो हेल्थ वर्कर को अगवा करके मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अहमद जखरानी को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद किया गया है, जबकि 2 रोज कबल मुलजिम ने असलहे के जोर पर खातून पोलियो वर्कर को अगवा करके मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया था। और आपको खबर दें पेशावर से, जहां पर पेस्को के दलाजाक ग्रिड स्टेशन पर धावा। 500 से जायद मुश्तल मुजाहिरीन ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन की जानिब से ग्रिड स्टेशन पर पथराव भी किया गया और तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ने अमले को ग्रिड स्टेशन से बाहर निकाल दिया। मुजाहिरीन की जानिब से ग्रिड स्टेशन पर पथराव किया गया। पेशावर से खबर है, जहां पर एक बार फिर दलाजाक ग्रिड स्टेशन पर धावा बोला गया। और फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप के मुकाबले जारी हैं। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और दीगर नामवर खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। इकबाल स्टेडियम में शायकीन खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद देखते हैं गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। चौकों छक्कों की बरसात, चैंपियंस कप का मेला सज गया। 5 टीमें मद्दे मुकाबिल। दूसरे रोज लायंस और स्टैलियंस के दरमियान मैच जारी। बाबर आजम क्रीज पर जमकर खेले, 79 गेंदों पर 76 रन स्कोर किए। शायकीन पुरजोश नजर आए। बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गई है, अब परफॉर्म करेगा। नन्हे बच्चे ने कहा, मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूँ। बाबर को खेलते देखकर बहुत मजा आया। स्टैलियंस ने मुकर्ररा 50 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 336 रन का हदफ दिया। तैयब ताहिर, मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत ने शानदार निस्फ सेंचुरियां बनाई। लायंस की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 2 और आमिर जमाल ने 2 विकेटें ली। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।